दोस्तों, ज़िंदगी एक रास्ता है, कभी फूलों से भरा, कभी कांटों से सजा। हम सब इस सफ़र पर चल तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमने अब तक क्या-क्या सीखा? बचपन से शुरू हुई यह यात्रा हमें सिखाती है कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे गिरकर उठना है और कैसे आगे बढ़ते जाना है। लेकिन दोस्तों, एक बात है, एक ऐसा सबक है जिसे समझने में इंसान पूरी उम्र लगा देता है, और वो है कब, क्या और किसी से कैसे बोलना है। हम अक्सर अपनी हर बात, हर भावना, हर खुशी और हर दुख बिना सोचे समझे दूसरों से बांट लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला समझेगा, सहारा देगा, लेकिन क्या सच में हर कोई आपकी बात समझता है? हर किसी को सब कुछ बताना, क्या ये हमेशा सही होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपकी सोच को भी अंदर तक झकझोर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कुछ बातें हमें अपने दिल में ही रखना चाहिए। कभी अपने सपने, कभी अपनी परेशानियाँ और कभी अपनी कामयाबी का राज हर किसी के सामने खोल देना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि हर चेहरा मुस्कुराता ज़रूर है, पर हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए अपनी कमजोरी दिखाना मुश्किलें कम नहीं करता, उन्हें और बढ़ा देता है। तो चलिए, अब मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी ज़िंदगी की सोच बदल सकती है और शायद आपको वो शांति दे सके, जिसकी तलाश में हम सभी कहीं न कहीं भटक रहे हैं। एक समय की बात है, हिमालय की शांत वादियों में स्थित एक बौद्ध आश्रम में ढलती शाम की ठंडी हवा के बीच एक शिष्य बेचैन मन लिए अपने गुरु के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक तूफान। वो गुरु के चरणों में बैठा और कांपती आवाज़ में बोला, गुरुदेव, अब मुझसे नहीं होता, मैं इस आश्रम में और नहीं रहना चाहता। गुरुजी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, जैसे भीतर बहुत कुछ दबा हो। क्या हुआ वत्स, इतना व्याकुल क्यों हो? किस बात ने तुम्हारा मन विचलित कर दिया है? शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, आश्रम के अन्य शिष्य मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाना नहीं है। मेरे पिता शराब पीते हैं और माँ और छोटे भाई बहनों को मारते हैं। वे कहते हैं, तुम कैसे ऐसे गंदे माहौल में पले बड़े? मुझे शर्मिंदा करते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, कहते हैं। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी कुछ पल शांत रहे। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और बड़े ही कोमल स्वर में पूछा, बेटा, ये बातें उन्हें कैसे पता चली? शिष्य ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने ही उन्हें बताई थी, बस इसीलिए कि शायद वे मुझे समझेंगे, मेरे दुख में मेरे अपने बनेंगे। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, यही तो तुम्हारी पहली भूल थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान को अपने दिल तक ही सीमित रखना चाहिए। हर कोई तुम्हारे दुख को समझने नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। शिष्य चौंक गया। तो क्या मैं कभी अपने मन की बात किसी से ना कहूँ? गुरुजी गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल कहो, पर सोच समझकर। हर बात सबको नहीं बताई जाती। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हो या कोई अपना रिश्तेदार। शिष्य अब ध्यानपूर्वक सुनने लगा, जैसे उसके जीवन का कोई नया अध्याय खुलने वाला हो। गुरुजी, कौन कौन सी बातें हैं वो? गुरु बोले, इन बातों को तुम ध्यान से सुनो और जीवन भर याद रखो, क्योंकि ये 7 बातें तुम्हें जीवन की बहुत सी परेशानियों से बचा सकती हैं। पहली बात जो तुम्हें कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए, वह है
तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर बिना जाने अपने सपनों को दूसरों के सामने रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें अच्छा समझें और हमारे लक्ष्य कितने ऊंचे हैं यह दिखाएं। लेकिन गुरुजी ने कहा, यह दिखाने की कोशिश करना कि हम कितने दूर की सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य को सबके सामने रखना, यह हमेशा सही नहीं होता। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी इसमें क्या गलत है? हम तो अपनी इच्छाएं और सपने सबके साथ शेयर करते हैं ताकि लोग हमें समझ सकें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलत नहीं है, पर जब तुम अपने सपनों को दूसरों के सामने खोल देते हो तो तुम एक गलत संतुष्टि महसूस करते हो। यह संतुष्टि तुम्हें वह ऊर्जा और जुनून नहीं देती जो पहले तुम में था। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, वह जुनून, वह समर्पण, वह उत्साह तुम्हारे भीतर रहता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे दूसरों को बताते हो, तुम अपनी ऊर्जा एक तरह से खो देते हो। तुम यह महसूस करने लगते हो कि जैसे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बस बताने से संतुष्ट हो गए। गुरुजी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, याद रखो, जब तुम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हो तो उनकी उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाती हैं। वे तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और इससे तुम्हारे ऊपर एक दबाव आ जाता है। यह दबाव धीरे धीरे तुम्हारे तनाव को बढ़ा देता है और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सपनों से भटकने लगता है। इसीलिए तुम्हें अपना लक्ष्य गुप्त रखना चाहिए। तुम इसे अपने दिल में रखे और केवल खुद पर विश्वास करो। जब तुम कामयाब हो जाओ तो उस सफलता की कहानी खुद ब खुद लोगों से साझा करना और तब लोग तुम्हारी सफलता को सच्चे दिल से सलाम करेंगे। शिष्य चुप हो गया और गुरु की बातों को मन ही मन समझने लगा। गुरुजी ने कहा, याद रखना, जो मज़ा सपने को गुप्त रखने में है वह दूसरों को बताकर हासिल करने में नहीं। गुरुजी की यह बात जीवन के बहुत बड़े सबक का रूप ले गई। कभी अपने सपनों और लक्ष्यों को सभी से साझा करने की जल्दबाजी न करें। सबसे ज़रूरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को हमेशा बनाए रखें। गुरु ने कहा, दूसरी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, वह है तुम्हारे जीवन की समस्या। अपने जीवन की परेशानी दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से ज़रा दुख भी कम होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उनमें से 20% लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो यह भी परेशान है। और केवल 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों को की कद्र करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार ज़रूर करो कि यह समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरुजी ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी के साथ साझा नहीं करनी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपने कुछ न कुछ समस्या होती है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफ़रत वाले, आपको इन संबंधों में लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हमारी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसीलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, चौथी बात, जो लोगों से इस चीज़ के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, अब लोग बहुत ही आसानी से
इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को कोई नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीज़ों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला इसको दिखावा समझे और चीज़ को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है, और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमज़ोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफ़रत करना शुरू कर देगा या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसीलिए लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पांचवी बात जो कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए वह है तुम्हारा दान और परोपकार के काम। शिष्य ने चौंक कर पूछा, गुरुजी यह कैसे हो सकता है? हम तो अपनी मदद और परोपकार से समाज की भलाई करते हैं, इसमें गलत क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया को हमारे दान और परोपकार की ज़रूरत है, पर तुम्हें यह काम इसीलिए नहीं करना चाहिए कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। अगर तुम दान और परोपकार सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए करते हो या केवल इसीलिए ताकि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें, तो तुम अपनी अच्छाई को भी खो देते हो। असल में दान और परोपकार का असली अर्थ तब आता है जब तुम यह करते हो केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। यह तुम्हारे अंदर एक शांति और संतोष की भावना लाता है जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरुजी ने शिष्य की आंखों में गहरी नज़र डालते हुए कहा, दान करो लेकिन यह नहीं देखो कि लोग क्या सोचेंगे। परोपकार करो लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि तुम्हारी कोई तारीफ होगी। तुम केवल इसीलिए मदद करो क्योंकि यह तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। गुरुजी की यह बात शिष्य के दिल में गहरे तक उतर गई। वह समझ गया कि असली परोपकार तब होता है जब हम किसी से कुछ लेने की उम्मीद नहीं रखते, जब हम केवल दिल से किसी की मदद करते हैं बिना किसी दिखावे के। गुरु ने कहा, छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, सबसे ज़रूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवीं बात जो किसी को नहीं बतानी है, अपनी सफलता का राज। हमने किन तरीकों से सफलता पाई यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वह इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। तो दोस्तों, इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा जीवन सबक दिया है। हर सच्चाई को सबके सामने रखना हमेशा सही नहीं होता। कुछ बातें हमारे मन की ही होती हैं, उन्हें वहीं रहना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा आपका नहीं होता, और हर कान आपकी पीड़ा सुनने के लिए नहीं बना होता। गुरुजी की ये
शिक्षा की कुछ बातें हमें सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, ना सिर्फ उस शिष्य के जीवन को बदल गई, बल्कि आज आपके और मेरे जैसे अनगिनत लोगों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। तो चलिए आज से एक वादा करें, हम अपनी भावनाओं को, अपनी सच्चाइयों को, अपने सपनों और दुखों को सिर्फ उन तक सीमित रखेंगे जो उन्हें समझने की क्षमता रखते हैं, या फिर सबसे अच्छा खुद तक ही। यही आत्म संयम, यही मौन आपको मानसिक शांति देगा और जीवन में एक नया संतुलन लाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर साझा करें जो हर किसी से सब कुछ कहकर खुद को और ज़्यादा तोड़ लेता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी सबको सुनाई जाए। कुछ कहानियाँ बस खुद के लिए होती हैं। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और सशक्त कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।